मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हर समस्या का हल है नाम लो कृष्ण का, इस नाम में ही बहुत बल है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है और कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना चाहिए, खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं ही करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा ही किए गए हैं। इस तरह से उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं हैं। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अच्छे कर्म करेगा। हमारा मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र होता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा नहीं होगा, ना ही जीते जी और ना ही मरने के बाद। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यही से तो लिया, जो भी दिया यही पर तो दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा, फिर क्यों रोते हो? पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कहीं आप अपने कर्म में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दे। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा ना होने दे। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्त को त्याग कर देते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। जीवन में वाणी से संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। दूसरों के कर्मों का श्रेय लेकर आप स्वयं ज्येष्ठ बन सकते हैं,
किंतु श्रेष्ठ कदापि नहीं बन सकते। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखो। जो पहले विष जैसा लगता है वो बाद में अमृत जैसा लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हैं, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी। जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती है। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। इस संसार से भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही किसी को मिलेगा। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपनी जरूरत के हिसाब से कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मेरा, तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वो मुझे नहीं पा सकते। अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा
और वासना से मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ अब मैं विराम लेता हूँ और जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास रखें। आपकी सारी परिस्थितियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। अपने कर्मों पे ध्यान दें, अच्छे कर्म करें और खुद पे विश्वास रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी सारी परेशानियों का हल स्वयं भगवान निकाल सके। जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।